सोचो, एक ऐसी जगह जिसको रातों रात खाली छोड़ दिया गया, जहां वक्त मानो थम सा गया है। यह है कुलधरा, राजस्थान के बीचों बीच एक भूतिया गांव। यहाँ की खामोशी कानों को चीरती है। ये खामोशी एक त्रासदी की कहानी कहती है, एक रहस्य जो सदियों से इस गांव को परेशान कर रहा है। कुलधरा के खंडहर एक समृद्ध अतीत की याद दिलाते हैं। ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, एक ऐसा समुदाय जो अपने व्यापारिक कौशल और खेतीबाड़ी में माहिर था। वे अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज बस उनके खाली घर बचे हैं, जो एक भूले हुए समय के भूतों से गूंज रहे हैं। कुलधरा कोई आम गांव नहीं था। ये पालीवालों की चतुराई और कामयाबी का सबूत था। गांव को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, बलुआ पत्थर के घरों के साथ। ये घर सिर्फ घर नहीं थे, ये वास्तुकला के अजूबे थे। दरवाजों पर बारीक नक्काशी बीते युग की कलाकारी को दर्शाती है। गांव का अपना मंदिर था, पूजा और सामुदायिक सभा का स्थान। कुएं जो कुलधरा में जगह जगह बनाए गए थे, रेगिस्तानी इलाके में पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। हर चीज एक ऐसे समुदाय की कहानी कहती थी जो फलता फूलता था, एक ऐसा समुदाय जिसने मुश्किल हालात में भी जीना सीख लिया था। पालीवाल ब्राह्मण अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे। वे व्यापारी थे, अपना माल बेचने के लिए दूर दूर तक सफर करते थे। सिल्क रूट उन्हें दुनिया के बाजारों से जोड़ता था, जिससे उन्हें समृद्धि मिली। लेकिन वे किसान भी थे, रेतीली मिट्टी से जीवन निकालने में माहिर। उनकी फसलें लहलहाती थीं, जो उनके जमीन की गहरी समझ का प्रमाण थी। वे नील की खेती करते थे, एक कीमती रंग जो बेहतरीन कपड़ों को रंगता था। उनकी समृद्धि उनके घरों में, उनके कपड़ों में और उनके जीवन जीने के तरीके में दिखाई देती थी। वे एक गर्वीले लोग थे, अपनी आत्मनिर्भरता में संतुष्ट। कुलधरा के खात्मे की कहानी सलीम सिंह, जैसलमेर के दीवान या प्रधानमंत्री, के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक ताकतवर आदमी था जो अपनी मनमानी करने का आदी था। सलीम सिंह अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। उसने कुलधरा पर अपनी कुदृष्टि डाली, उसके निवासियों की समृद्धि से आकर्षित होकर। कहा जाता है कि सलीम सिंह गांव के मुखिया की बेटी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। उसने अपने सिपाहियों को गांव भेजा और लड़की को उसके सामने पेश करने की मांग की। पालीवाल, जो अपनी ईमानदारी और सम्मान के लिए जाने जाते थे, इस अपमानजनक मांग से स्तब्ध रह गए। एक मुश्किल विकल्प का सामना करते हुए पालीवालों ने एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने अपने प्यारे कुलधरा को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सलीम सिंह के अत्याचार के आगे झुकने के बजाय अपनी गरिमा और सम्मान को चुना। एक अंधेरी रात, अंधेरे की आड़ में पूरा गांव अपना सामान लेकर गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। कुछ कहते हैं कि उन्होंने राजस्थान के दूसरे हिस्सों में शरण ली। दूसरों का मानना है कि वे थार रेगिस्तान की विशालता में गायब हो गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। लेकिन उन्होंने एक ऐसे गांव को पीछे छोड़ दिया जो समय में जम गया, उनकी अवज्ञा का एक खामोश प्रमाण। भाग 6, कुलधरा का श्राप। जाने से पहले पालीवालों ने दुखी और गुस्से में कुलधरा को श्राप दिया। उन्होंने कसम खाई कि कोई भी उनके गांव में फिर कभी बस नहीं पाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके घरों में रहने की हिम्मत करेगा, उसे दुर्भाग्य और मौत का सामना करना पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाते हुए इस श्राप ने कुलधरा पर एक लंबी छाया डाली है। श्राप असली है या सिर्फ एक कहानी, यह बहस का विषय है। लेकिन सच्चाई यह है कि कुलधरा सदियों से निर्जन पड़ा है। ग्रामीणों का दर्द और गुस्सा हवा में महसूस होता है, एक ऐसी मौजूदगी जो आने वालों की रूह कंपा देती है। भाग 7, हवा में फुसफुसाहट। वर्षों से कुलधरा में अजीब और भयानक घटनाओं की अनगिनत कहानियां रही हैं। स्थानीय लोग और आगंतुक परेशान करने वाले अनुभवों के बारे में बताते हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी है, रात के सन्नाटे में आवाजें बुलाती हुई। अन्य लोग खंडहरों से गुजरती हुई छायादार आकृतियों को देखने की बात करते हैं, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाती है। अब सामान्य जांचकर्ता कुलधरा में आते हैं, इसकी भूतिया प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर। उनका दावा है कि उन्होंने अस्पष्टीकृत तापमान में गिरावट और विद्युत चुंबकीय उतार चढ़ाव दर्ज किए हैं। चाहे ये वैज्ञानिक विसंगतियां हों या मन के खेल, ये कुलधरा के रहस्य को बढ़ाते हैं। भाग 8, आज का कुलधरा, पर्यटकों का भूतिया खेल का मैदान। आज कुलधरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, हालांकि एक अपरंपरागत। लोग दूर दूर से इस भूतिया गांव की भयानक खामोशी का अनुभव करने आते हैं। वे खंडहरों में घूमते हैं, बीते युग के स्थापत्य अवशेषों को देखकर अचंभित होते हैं। वे हवा में फुसफुसाहट को ध्यान से सुनते हैं
अलौकिक की एक झलक की उम्मीद में सरकार ने कुलधरा को संरक्षित करने के प्रयास किए हैं। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए यह गांव अब एक संरक्षित स्थल है। इसकी भयानक सुंदरता पर्यटकों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करती है, लेकिन दिन के उजाले में भी बेचैनी का एहसास वातावरण में व्याप्त है। भाग 9 रहस्य बना हुआ है। कुलधरा की कहानी इतिहास, रहस्य और लोक कथाओं का एक मजबूत कॉकटेल है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, रास्ते में अलंकरण और विविधताएं प्राप्त कर रही है, लेकिन कहानी का मूल समान रहता है, अत्याचार के सामने मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण। क्या सलीम सिंह के लालच ने पाली वालों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया? क्या कुलधरा वास्तव में शापित है, या यह प्रकृति द्वारा पुनः प्राप्त किया गया एक गांव है? इसकी भयानक खामोशी सदियों के परित्याग का परिणाम है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें उत्सुक और परेशान करते रहते हैं। कुलधरा, राजस्थान का भूतिया गांव, एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां अतीत भुलाए नहीं भूलता।